आज मैं आप लोगों का वन ऑफ द वेरी फेवरेट टॉपिक लेकर आई हूँ एंड दैट इज़ सोलमेट। हमने ट्विन फ्लेम, उसकी जर्नी, उसको समझा। अगेन टुडे ऑन इमोशनल बेसिस, साइकोलॉजिकल बेसिस, साइंस के बेस ऊपर, एक्सपेरिमेंट, फैक्ट एंड रियलिटी बेसिस के ऊपर मैं आपको सोलमेट का डेफिनेशन, डिटेल में एक्चुअली सोलमेट्स कौन होते हैं, आप किसी मिसकंसेप्शन में हो तो वो मिसकंसेप्शन हम दूर करेंगे, और एक्चुअली सोलमेट्स जो होते हैं व्हाट इज देयर पर्पस टुगेदर, इन सारी बातों को हमें आज बोलना है, मतलब मुझे बोलना है। तो अगर आप ये सारी डिटेल्स जानना चाहते हैं सोलमेट रिलेटेड तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है जो भी मैं इंफॉर्मेशन आपको शेयर करूँगी, जो भी मैं ये वीडियो बनाया है, तो प्लीज़ लाइक शेयर करिएगा, अपने ओपिनियंस रखिएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। और यस, मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। सोलमेट पता है मुझे कैसा फीलिंग आ रहा है, क्लासमेट वाला। एक्चुअली लाइफ में सोलमेट क्लासमेट जैसा ही होता है। देखिए, मैं बताऊंगी आपको, बड़ी बड़ी बातें भी बताऊंगी, मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये साइंटिस्ट ने ऐसा बोला था, ये फिलोसोफर ने ऐसा बोला था, लेकिन पहले हम उसे एक जनरल लेवल पर बात करते हैं, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ना बहुत डिटेल्ड और डीप है, और मैं इसे सरल भाषा में आपके सामने रखना चाहती हूँ, राइट। तो अगर आप ये सोचते हैं कि सोलमेट यानी कि वो जो मेरे सोल का आधा भाग है, मतलब डिवाइड वाला, कि भाई हम हम एक थे फिर हम दो हो गए, ऐसा नहीं होता। सोलमेट सरल भाषा में होता है बेस्ट फ्रेंड। हाँ, अब आप बोलोगे कि ये तो कुछ कुछ होता है, क्या कॉन्सेप्ट लेकर आ गई मैम। एक्चुअली वही है ये, उसने भी बेचारे ने कुछ गलत नहीं बोला, करण जौहर ने। ओके, काजोल शाहरुख खान की सोलमेट होती है एंड रानी मुखर्जी कार्मिक का, बस अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है वो कार्मिक का है, तो वो भी ज़रूर देखिएगा। ओके, तो हाँ ऐसा है, क्योंकि देखिए सोलमेट इज नॉट द पर्सन हु कंप्लीट्स यू, सोलमेट इज द पर्सन हु कॉम्प्लीमेंट्स यू। सही सुना आपने, जो आपको कॉम्प्लीमेंट करता है। आप अपने आप में ही कंप्लीट हो सबसे पहले। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि भाई मैं सोलमेट ढूंढ रहा हूँ, या मैं सोलमेट ढूंढ रही हूँ, या फिर ऐसा कि इफ़ वो होता है तो मुझे अच्छा लगता है, अगर वो खुश होती है तो मैं खुश होता हूँ, देखिए ये सब है ना, सच बोलूँ मैं आपको, फिल्मी डायलॉग्स में अच्छा लगता है, और चलिए इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं बोलती हूँ, अच्छा लगता है। मीन्स आप खुश हो और आपको देख के कोई और ज़्यादा खुश हो रहा है, तो बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है। तो मैं फिलोसॉफी पॉइंट ऑफ व्यू कहूँगी कि यस इट्स गुड। लेकिन जो डिपेंडेंसी वाली बात मैं समझाना चाहती हूँ, जो जनरली लोगों को ऐसा लगता है ना, इसके बिना मैं अधूरा हूँ, इसके बिना मैं अधूरी हूँ, ये सोलमेट में नहीं आता है। ओके, ओके, देखिए, अगर हम पहले इमोशंस की बात करते हैं, तो यदि आपको किसी को देखकर ऐसा लगता है कि यार इससे कुछ मेरा कनेक्शन है, ठीक है, तो वो कनेक्शन कैसा होना चाहिए पता है, मतलब विद टाइम वो और नर्चर होना चाहिए, वैलिडेशंस होने चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होनी चाहिए, दिखना चाहिए। ज़्यादा डीप जा रही हूँ तो मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे वे में बताती हूँ कि किसी को देखकर अगर जो आपको फीलिंग आता है वो हमेशा अट्रैक्शन ही होता है, फर्स्ट स्टेप अट्रैक्शन ही होता है। ओके, तो वो चीज़ जब विथ टाइम फ्लो होती है, ग्रो होती है एक दूसरे के साथ,
दैट इज द कनेक्शन, ओके, जिसको हम 3 उसमें डिवाइड कर चुके हैं, ट्विन फ्लेम, सोलमेट एंड कार्मिक। पर तीनों का जो फर्स्ट स्टेप है वो है अट्रैक्शन। किसी को देखकर बस आंखें, नज़र, जो कहते हैं ना, दिल सब ठहर जाता है इमोशनल लैंग्वेज में। लेकिन सोलमेट पता है कैसा होता है? अभी मैं प्यार के बारे में बोल रही हूँ इसलिए, अदरवाइज सोलमेट कैन बी योर पेरेंट्स ऑल्सो, soulmate can be your friends also, soulmate can be your siblings also, soulmate can be anyone with whom you are working। ये बात समझिए, ट्विन फ्लेम सिर्फ एक ही होता है, ओके, लेकिन सोलमेट कितने भी हो सकते हैं, ओके। लेकिन इसमें हमारा 2 डिवीजन है, एक हमारा जनरल सोलमेट है और एक हमारा लव से रिलेटेड सोलमेट है। अब आप बोलोगे मैम क्या बोल रहे हो आप? फिशर थे, एलन फिशर। मैं साइंटिफिक बात बता रही हूँ कि जब किसी को देखकर आपको एक एंजाइटी हो रही है, आपको इमोशनल हो रहे हो आप, और आप एक बॉन्ड वाली फीलिंग आ रही है अगर आपको, तो होता है वो एक्चुअली, क्योंकि जब सिटी स्कैन करा, ब्रेन को चेक किया, अ पर्सन इन लव, उसका जो रिवॉर्ड सेक्शन होता है हमारे ब्रेन में, सेरेब्रम में, थोड़ा सा साइंस में जा रही हूँ कि भाई पनिशमेंट सेंटर होता है और रिवॉर्ड सेंटर होता है। बचपन में अगर अच्छे मार्क्स लाते हैं तो आपको रिवॉर्ड मिलता है, कुछ अच्छा काम करते तो रिवॉर्ड मिलता है, कुछ गलत काम करते हो तो डांट पड़ती, पनिशमेंट मिलता है। तो वो सब क्यों, हम कैसे कर रहे हैं? हम बिकॉज हमारा ब्रेन करवा रहा है, ब्रेन इज़ द मेन ऑर्गन, ठीक है। सो इफ़ अ पर्सन इज़ इन लव, ओके, एंड अभी हम सोलमेट की बात करें और वो अपने सोलमेट के साथ है, ठीक है, तो उसके 3 हार्मोन्स एक्टिवेटेड फॉर्म में रहते हैं, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। मुझे हंसी आ रही है क्योंकि मैं आपको साइंस के थ्रू बता रही हूँ, बट मैं इसलिए इसको हंसकर बोल रही हूँ कि आप बोर ना हो जाओ और सो ना जाओ, बट ये फैक्ट है। डोपामिन जो होता है ना, हमारा मतलब एंजाइटी लेवल या एक्शन वाला लेवल ऐसा बढ़ाता है। ऑक्सीटोसिन हमको ना इमोशनल बॉन्डिंग वाली फीलिंग देता है, और वेसोप्रेसिन है ना लॉन्ग टर्म रिलेशन, मतलब लंबा जो हम सोचते हैं ना वो वाली। मीन्स कहने का मतलब है कि साइंस भी मानता है सोलमेट को। तो यस, इमोशनल ग्राउंड पे, फिलोसॉफी के ग्राउंड पे, साइंस के ग्राउंड पे सोलमेट्स होते हैं, ओके। अभी पहले मैं आपसे जो आपके जिनसे आप रोमांटिकली अटैचमेंट है ना, वैसे वाले इमोशंस हैं, वो वाला सोलमेट बताऊंगी, और फिर मैंने आपको जो जनरल भी बोला वो वाला बताऊंगी, जिसमें हम पेरेंट्स, सिबलिंग्स या फ्रेंड्स की बात कर रहे थे। सो जब हम इमोशंस की बात करते हैं तो मैंने आपसे कहा ना कि यू आर कंप्लीट इन योर सेल्फ, है ना। वो आपको कोई कंप्लीट करने नहीं आता है, वो आपको कॉम्प्लीमेंट देने आता है। अगर आप कहीं थम रहे हो, रुक रहे हो, तो वो आपको मोटिवेट करता है, ठीक है। यहाँ कोई जेंडर की बात नहीं हो रही, मैं पार्टनर जो बोलते हैं ना इंग्लिश में, या सोलमेट, उसके हिसाब से करता करता वर्ड बोल रही हूँ, ठीक है। अपने हिसाब से प्लीज़ ले लीजिएगा उसको, ठीक है। नाउ व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग, यस, कि इन आप लाइफ में अगर हताश हो रहे हो, बिकॉज लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर ना, हर दिन एक जैसा नहीं होता, हर रोज़ खुशी नहीं होती, हर समय सब अच्छा नहीं होता, प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसे टाइम पर अगर वो व्यक्ति आपको सुन रहा है, आपको समझ रहा है, आपको रिस्पेक्ट दे रहा है, आपके साथ वो खड़ा है, आगे पीछे नहीं, साथ में खड़ा है, वो इंसान आपका सोलमेट है। बात आई समझ में? यदि आप जिनके साथ हो उस रिलेशनशिप में आपको नेगेटिव एंजाइटी हो रही है, आपको इनकम्प्लीटनेस लग रहा है, आपको अकेलापन लग रहा है, आप
उस व्यक्ति पे इमोशनली डिपेंडेंट होते जा रहे हो, या फिर आपको वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, सामने वाला अपनी बात को अच्छे से रख नहीं रहा है, ग्रे जोन में आपको रख रहा है, तो माय फ्रेंड, आप किसी सोलमेट कनेक्शन में नहीं हो, आप एडिक्शन में हो। तो उससे निकलिए प्लीज, प्लीज निकल जाइए उससे। इस दुनिया में जीने के लिए, इस दुनिया में खुश रहने के लिए, इस दुनिया में सक्सेसफुल रहने के लिए, इस दुनिया में अपने मन का करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ खुद की ज़रूरत है। ठीक है, सेल्फ लव बोलती हूँ जिसको मैं, जो मैं तो बहुत करती हूँ, है ना। आप मेरा ही एक रूप, वो जब भी मेट की गीत से आप प्लीज़ रेजोनेट कर सकते हो, क्योंकि जितने लोग मुझे जानते हैं वो मुझे गीत ही बोलते हैं। बोल बोल करना, सेल्फ लव करना, अपने डिसीजंस खुद ही लेना, सही गलत सब फोड़ लेना। ठीक है, मैंने भी बहुत चीज़ें गलत करी हैं, मैं कोई यहाँ पे देवी नहीं हूँ। उल्टा मैंने तो बहुत एक्सपीरियंस ले लेके आपको बोल रही हूँ, इसलिए मैं जो बोलती हूँ ना वैसे थप्पा स्टैम्प मार के बोलती हूँ। अब उसके लिए मैंने पढ़ाई करी हो, रिसर्च किया हो, पैरों पे कुल्हाड़ी मारी हो, गलत डिसीजंस लिए हो, एक्सपीरियंस करा हो, और फिर गिरकर उठकर खड़े होके आपके सामने अगर मैं बैठी हूँ तो सोच लीजिए मैं आपको कितनी रियलिस्टिक बातें बता रही हूँ। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुनिए और समझिए। ओके, सो बैक टू सोलमेट। तो सोलमेट जो होता है ना, वो आपको कन्फ्यूजन में नहीं रखता है, वो आपको क्लैरिटी देता है। वो आपके साथ टाइम पास या टाइम स्ट्रेच नहीं करता, वो आपके साथ टाइम स्पेंड करता है। वो आपको कमिटमेंट देने से डरता नहीं है, वो पब्लिकली भी और पर्सनली भी दोनों वेज में सदैव आपके साथ रहता है। एंड ही हिमसेल्फ, शी हरसेल्फ इज क्लियर, तभी वो आपके सामने अपनी बात रखता है। तो आप अपने हिसाब से समझ लीजिए कि आप जिस भी व्यक्ति के साथ है उसके साथ आपकी क्लैरिटी है, टाइम स्पेंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग है, यू बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, यू बोथ ग्रो विथ ईच अदर, कि बस एक दूसरे की टांग खींच रहे, एक दूसरे से जेलस कर रहे हैं, एक दूसरे को भला बुरा बोल रहे हैं। देखिए अगेन डिस्कशंस, मैं हमेशा बोलती हूँ ना, मतभेद मनभेद ये भी हो सकता है, लेकिन यदि पर्सन आपके साथ होकर भी आपके साथ नहीं है तो वो आपका सोलमेट नहीं है। अगेन इसमें डिस्टेंस मैटर नहीं करता है, वो दूर होकर भी अगर आपके साथ है तो आपका सोलमेट है। बट यहाँ ना टेलीपैथिक कनेक्शंस नहीं काम करते हैं, टेलीपैथिक वर्क करता है ट्विन फ्लेम में। ओके, यहाँ क्या होता है पता है, सोलमेट बहुत ही प्रैक्टिकल बेस्ड कॉन्सेप्ट है। यस, हम लोग देखते हैं ना, जब हम लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में होते हैं किसी के साथ, अब वो हम एज अ लव कपल है या वो हम एज अ हस्बैंड वाइफ है, क्योंकि अभी वो रोमांटिकली लव की बात हो रही है ना, अभी मैं इसलिए उसकी बात कर रही हूँ। तो आप बोलोगे ही और शी इज़ माई सोलमेट, क्यों? क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया है, आपने एक दूसरे की खराब से खराब सिचुएशन देखी है, खराब से खराब बातों को समझा है, और मैं क्या बोलूँ, हर रूप से आप भली भांति हो। ठीक है, एंड स्टिल यू बोथ आर ग्रोइंग विथ ईच अदर। ओके, आज आप जिस भी मुकाम पर हो, जो भी आप लाइफ में अचीव करा है उसके साथ अगर आपने करा है, अकेले करा है वो एक अलग ही बात है, लेकिन किसी व्यक्ति के साथ करा है आपने, दैट मीन्स यू आर इन द करेक्ट डायरेक्शन। आप दोनों सोलमेट्स हो। सोलमेट्स आपको ऐसे वो बेबी के जैसे सब पैम्परिंग नहीं करते हैं, नो, वो सोल्जर के जैसे साथ में खड़े रहते हैं। सोल्जर्स कैसे होते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं, मतलब नो मैटर, एक इशारे में समझ जाते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट। अगर आपका ऐसा कनेक्शन है तो यस, ही और शी इज योर सोलमेट। लेकिन अगर नहीं है ना तो छोड़ दीजिएगा। डोंट वेस्ट योर टाइम, डोंट वेस्ट योर टाइम,
बिकॉज सोलमेट आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ एक्टिव रहना पड़ेगा उसके लिए, समझ रहे हैं आप? एक्टिव रहना। फॉर एग्जाम्पल आपको कोई अच्छा लगता है, ठीक है, मैं गर्ल हूँ, मैं गर्ल के बेसिस पर भी एग्जाम्पल दे रही हूँ। यू आर अ गर्ल एंड यू लाइक सम गाय, किसी लड़के को आप पसंद करती हो, ठीक है। अभी उसके साथ टाइम स्पेंड करना भी अच्छा लग रहा है, फिर आप लोग कोई ट्रिप पे गए, कोई बिजनेस ट्रिप या वर्क या कॉलेज, कुछ भी XYZ, मीन्स आप लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड करा, आपने देखा कि आपको तो कंपनी अच्छी लग रही है एक दूसरे की, अब आप लोग को तो साथ में खाना बनाना भी अच्छा लग रहा है, अब आपको साथ में घूमना फिरना भी अच्छा लग रहा है, बातें करना भी अच्छा लग रहा है, ओके। और फिर अगर आपको मुश्किल में भी अगर कोई सिचुएशन ख़राब हुई, उसमें ऐसा हो रहा है कि आप उस बंदे को सपोर्ट कर रहे हो, ओके, एकदम रिलैक्स होके, फ्लेक्सिबिलिटी से। सिमिलरली आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है एंड वो बंदा आपके मतलब विदाउट एनी फोर्स, है ना, ओवर जो कहते हैं ना एक्सर्शन के बिना, वो आपकी प्रॉब्लम चुटकियों में सॉल्व कर रहा है, या फिर आप सॉल्व करना चाह रही हो और वो आपको मोटिवेट कर रहा है एंड बिंगो, आपने सॉल्व भी कर दी प्रॉब्लम। और ये एक बार नहीं, हर बार हो रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, टाइम ही नहीं पता चला, डिकेड निकल गया, साल गुजर गए, हाँ आप आपके सोलमेट के साथ ही हो। आया डिफरेंस समझ में? तो सोलमेट जो होता है ना, शाइन करता है आपके साथ, नो मैटर आप कौन से सिचुएशन में हो। he or she doesn't complete you, he or she chooses you every time and vice versa, आप भी उनको ही बार बार चूज करते हो। लाइफ आपको टेस्ट करती है, अप्स एंड डाउन्स, रोलर कोस्टर, पॉजिटिव नेगेटिव, हर सिचुएशन में एट द एंड you both choose on your own will to each other. That is the beautiful explanation of soulmate. Yes, right? So soulmate का concept twin flame से थोड़ा अलग है। देखिए ट्विन फ्लेम जो है ना, वो तो अलग ही चीज़ है, वो अलग ही स्ट्रेंथ है, मैं आपको बता चुकी हूँ मेरे इतने लॉन्ग वीडियो में, है ना। उसमें सब आ जाता है यार, इंटरनल एक्सटर्नल, ब्रेन माइंड सोल, सब कुछ, टेलीपैथिक, एवरीथिंग आ जाता है उसमें। बट अगर हम सोलमेट की बात करें तो मैंने आपको बोला ना कि दुनियादारी में, मतलब दुनियादारी भी नहीं बोलेंगे, बट इन टूडेज वर्ल्ड के हिसाब से अगर हम बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि पुराने वर्ल्ड में भी था ऐसा, बट इसमें है ना समझदारी ज़्यादा है, टेलीपैथिक कनेक्शंस की जगह पे यहाँ पे समझदारी ज़्यादा है, ठीक है। वो व्यक्ति आपको समझ जाता है, आप नहीं बोलोगे तो भी वो समझ जाएगा, एंड एक्शन ओरिएंटेड होते हैं, कैसे, पॉजिटिव वाले। और कभी कभी चुप भी रहना पड़े ना, बस साइलेंटली खड़ा भी रहना पड़े ना, तो भी वो रहते हैं। तो सोलमेट का जो कॉन्सेप्ट है वो साइंस बेस्ड भी है, फिलोसॉफी बेस्ड भी है, इमोशनल बेस्ड भी है। स्पिरिचुअली तो मैं इतना उसको नहीं कनेक्ट करूँगी, जितना कि मुझे समझ में आया है, जितना मैंने स्टडी करा है। इट इज़ नॉट स्पिरिचुअल बेस्ड, इट कैन गिव यू द कम्फर्ट, आपको कंफर्ट देगा कि यार इसके साथ मैं बहुत रिलैक्स रहती हूँ यार, मैं उसको कुछ भी बोल देती हूँ, मैं उसको कुछ भी कर देता हूँ, रिलैक्स रहते हैं हम लोग। दैट इज़ नॉट स्पिरिचुअलिटी। सो स्पिरिचुअली में तो मैं नहीं गिनूंगी सोलमेट कनेक्शन को, बट ये है कि उनके साथ आपको अपनी ज़िंदगी ईजी लगती है, मतलब आप महायुद्ध पे भी जा सकते हो अगर वो आपके साथ है, और वो अगर घर पे बैठा और आप जा रहे हो अकेले तो भी वो सब संभाल लेगा, राइट। सो यू नो मैं आज आपको चलो अपनी बात बताती हूँ। मैं हमेशा सूजस को, मेरे हस्बैंड को बोलती कि तू मेरा सोलमेट है, ओके, यू आर माई सोलमेट। वो मुझे हमेशा पार्टनर बोलता है, ये वाइफ भी और ऐसे टर्म्स उसको, ही इज़ अ वेरी प्रैक्टिकल फेलो, वेरी मच प्रैक्टिकल फेलो, बाप रे।
लेकिन मेरे साथ रह के वो इमोशनल हो गया और मैं उसके साथ रह के प्रैक्टिकल हो गई। तो मैं आपको अपना एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि मैं हूँ सोलमेट जर्नी में उसके साथ, मेरे हस्बैंड के साथ। तो मुझे पता है सोलमेट कैसा होता है। वो पहले मेरा बेस्ट फ्रेंड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज़ माई फ्रेंड, ओके, एंड देन ही इज़ द अदर कनेक्शंस जो भी हमारे हैं, ओके। सो इसमें टाइम लिमिट का ऐसा रहता है कि भाई सदियों से एक दूसरे को जानते हैं, वो वाला नहीं, वो तो ट्विन फ्लेम में होता है। इसमें एक दूसरे के साथ कितना टाइम स्पेंड किया है आपने। हम लोग एक दूसरे के साथ 13 ईयर्स से हैं और 12 साल हुए मेरी शादी को भी जस्ट रिसेंटली। सो पॉइंट ये है, ही ऑलवेज मोटिवेट्स मी। बहुत सारी मेरे अंदर वीकनेसेस तो नहीं बोलूँगी, लेकिन डर थे मेरे लाइफ में, बहुत से डर थे मुझे उन डरों से निकाला है मेरे सोलमेट ने। और इतना आसान नहीं होता था और उसके लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता था क्योंकि उसको मुझे निकालना रहता था, तो वो होता था। सिमिलरली उसे इमोशनल करने में भी बहुत सारी साइकोलॉजी मैंने जो पढ़ी है वो यूज़ करनी पड़ी। But today we both are growing. We are glowing. We are growing. We are happy with each other, यार। मीन्स हम लोग एक दूसरे को तू करके बोलते हैं। मुझसे 2 साल बड़ा है, बट ही ऑलवेज कि डोंट टेल मी आप और समथिंग, ओके, या फ्रेंड सबसे। तो उसने मुझे तू बोलना सिखाया। अदरवाइज मैं तो जस्ट आई एम सेइंग कि मैं हर किसी को आप या तुम करके बोलती हूँ। मेरा कितना भी स्टाफ हो कहीं पे भी, आई ऑलवेज डेजिग्नेट विद आंटी, दीदी, भाभी, भैया, आप ऐसा कर लीजिए, ऐसा, है ना। दैट्स वॉट आई हैव, माई अपब्रिंगिंग इज़ लाइक दैट, ओके। एंड ही इज़ अ प्योर गुज्जू। मतलब गुजराती में तो मम्मी को भी तू बोलते हैं, ओके। सो दैट्स नॉट अ पॉइंट कि ऐसा है, बट मेरे साथ उसको ऐसा है कि तू बोल। तो अभी कभी कभी उसको ऐसा लगता है ना कि यार ये डिसरिस्पेक्ट लग रही है, मुझे आप करके बोलो, तो वो पच ही नहीं पाता, उसको डाइजेस्ट ही नहीं हो पाता है। क्या हुआ, पता चल गया कौन सोलमेट है आपका? मेरी बातें सुनकर आपको पता चल गया? मैं इसलिए अपनी बातें बता रही थी क्योंकि ये रियलिस्टिक है, क्योंकि जो चीज़ से मैं गुजर रही हूँ वो मैं आपको बहुत और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, है ना। वैसे तो जितना भी मैंने अभी तक आपके सामने रखा है, मैंने एक्सप्लेन किया है, ट्विन फ्लेम भी सब कुछ है, ओके। अभी ज़्यादा मेरे को मत खोलो, है ना। मैं यहाँ पे वो ओपनली बहुत कुछ कहने नहीं आई हूँ, थोड़ी चीज़ें राज रह ही रहे तो ही अच्छा है। लेकिन सोलमेट के कॉन्सेप्ट में यस, इट्स मी एंड माई हबी, ओके, मिस्टर एंड मिसेस शाह, वी कैन से लाइक दिस, ठीक है। तो यदि ऐसा है, और एक और बात मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत साल पहले, बहुत साल की बात, पहले की बात है, आई थिंक इट वॉज 2015 और 16, लाइक मुझे एक बहुत यूज, हम लोग बस स्टेयरकेस उतर रहे थे साथ में, वो फीमेल जस्ट शी सेड कि बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। तो हमको शायद वो जानती भी नहीं थी, बट द वे वी लिव, द फ्लैक्सिबिलिटी, द फ्रीडम, द हैप्पीनेस, द जॉय, एंड वी डोंट, हम लोग एक दूसरे को रोकते नहीं है यार। ट्रस्ट है, वैलिडेशंस हैं, उसे जो चाहिए वो मुंह पे बोलता है, वो जो भी फील करता है मेरे लिए वो मुंह पे बोलता है, एंड वाइस वर्सा, ओके। वर्क रिलेटेड भी वेरी मच फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा बेटा है यार, हमारा एक बच्चा है, एंड वी डिवाइड द वर्क इन सच अ वे, वो जो उसको ऐसा आता नहीं मैं क्यों करूँ ऐसा और मैं क्यों वैसा करूँ, नो नो नो। उसे पता है कि उसने किसको, मतलब वो किसके साथ है, उसको पता है, उसे मेरी वर्थ पता है। और इसलिए इतने झगड़ों के बाद भी झगड़े भी बहुत हुए हमारे, वो मैं कार्मिक में बताऊंगी आपको। तो होता है ना, एक ही बंदे के साथ सारे इमोशंस हो जाते हैं, तो हुए हैं लिटरली बहुत, मतलब पीक लेवल के भी हुए हैं, वर्ल्ड वॉर हुआ है हमारा, बट वो विद इन रात होते होते वो कहते हैं ना लौट के बुद्धू घर को आए, वो हो जाता है हमारा। वी चूज ईच अदर एवरी टाइम,
तो ऐसे ही पूरी फैमिली और फ्रेंड सर्कल और ऐसे ही लोग हमको कॉम्प्लीमेंट नहीं करते। आप कभी कभार उनके साथ, मेरे हस्बैंड के साथ के फ़ोटोज़ वगैरह देखिए, वो कैमरा भी हमको कैप्चर करना पसंद करता है, नेचुरल, टोटली नेचुरली। उसको बहुत ऐसे पोजेस देने, ही इज़ नॉट अ रोमांटिक फेलो कि वो मुझे ऐसे पोज दे रहा है, नो ही डजंट डू। मुझे पहले बहुत सब था, बट अब तो मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसा है। और वो एक अलग चीज़ होती है, वो देखिए वो एक अलग ही स्टोरी है, वो ट्विन फ्लेम की एक अलग स्टोरी होती है जिसमें वो रोमांस, वो ये सोलमेट जर्नी है मेरी उसके साथ ट्विन फ्लेम नहीं है। आई एम श्योर सूजस इज नॉट माई ट्विन फ्लेम, बट सूजस इज माई सोलमेट। सो यू कैन हैव डिफरेंट, हाँ, ये आप ध्यान रखिएगा कि सोलमेट कैन बी, यू नो, मीन्स ट्विन फ्लेम अलग हो सकता है, आपका सोलमेट अलग हो सकता है, आपका कार्मिक अलग हो सकता है, ठीक है। तो ये सब था रोमांस और रोमांटिक लव पॉइंट ऑफ व्यू का सोलमेट का। मैं आपको थोड़ा और बताना चाहूँगी क्योंकि लोगों को, वो मुझे बताना है आप लोगों को कि भाई सोलमेट आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, क्योंकि सबसे लंबा स्पैन होता है, टाइम होता है एक दूसरे के साथ, और ब्लड रिलेशनशिप भी होता है, तो वही इमोशंस, ऑक्सीटोसिन वाला कनेक्शन भी रहता है, अंडरस्टैंडिंग भी रहता है। लाइक मुझे ऐसा लगता है माई मॉम ना, शी इज़ माई सोलमेट। मतलब यार शी इज़, वो मेरे अंदर ये जो भी कॉन्फिडेंस है, और अगर जैसे मुझे लोग बोलते हैं कि आप बहुत अच्छे लगते हो, ब्यूटीफुल लगते हो, वो पूरा क्रेडिट मम्मा को देती हूँ मैं। शी इज़ द वन, शी ट्रस्ट मी विद हर क्लोज आइज, एंड शी इज़ देयर टू टेल मी ऑल्सो कि दिस यू आर डूइंग रॉन्ग बेटा, देख लेना तुम। वो मेरी पहले बेस्ट फ्रेंड है। मैं बोल रही हूँ ना, सोलमेट कनेक्शंस में फ्रेंडशिप ज़रूर रहती है। देखा, मेरा हस्बैंड मेरा पहले बेस्ट फ्रेंड है, मेरी मम्मा मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अब आपको मैं एक और कनेक्शन बताती हूँ। मेरी एक बेस्ट फ्रेंड है जिसको मिले आपको 4 साल ही हुए मुझे, पर वो मेरी सोल सिस है। 4 years is also a good time period, but not very long period. But I told her, sometimes it's about not a long span, but it's like she understands me, she knows। मतलब sometimes मैं आप लोगों के हिडन पर्सनैलिटी सामने लाती हूँ ना, वो मेरे लिए आती है। अगर मैं उसे कुछ छुपा भी रही हूँ, है ना, कोई ऐसी चीज़ है जो मुझे उसे नहीं बताना है, या मैं ये ऐसा नेगेटिव इमोशन है, वो दीदी, शी इज़ यंगर देन मी, वो मुझसे 4 साल छोटी है, तो वो मुझे दीदी बोलती है। एंड दी बोलती मीन्स कि शी से, नहीं दी आपको तो ऐसे ही बोलना था ना, नहीं, अरे मुझसे मत झूठ बोलिए। तो वो जो फीलिंग होती है ना यार, बहुत प्यारी होती है। देखना आपका कोई, आपके भाई के साथ अगर आपका ऐसा है, मेरा तो भाई भी ऐसा है, 13 साल छोटा है मुझसे, ओके, शेयर्स एवरीथिंग विद मी, एवरीथिंग मतलब एवरीथिंग, जेंजी है वो, बट ही शेयर्स एवरीथिंग। उसको पता है कि इसको मैं सब कुछ बोल सकता हूँ, बिकॉज आई एम नॉन जजमेंटल, बिकॉज आई एम ब्रॉड माइंडेड, ओपन माइंडेड, बिकॉज वॉट एवर आई विल एडवाइज हिम उसके लिए सही होगा। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स, मैं टाइम के साथ चेंज होने वाली लड़की हूँ। मेरी कोई भी थॉट प्रोसेस वो नहीं होती है, रिजिड बिल्कुल भी नहीं होती है। टाइम के साथ मैं अपने आप को चेंज करती हूँ, ढालती हूँ। सो कहने का मतलब है कि सोलमेट आपके पेरेंट्स, सिबलिंग, फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। उनके साथ आपका बस रोमांटिक बॉन्ड नहीं होगा। तो इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहती हूँ, सोलमेट वो व्यक्ति होता है जो आपको समझता है, जो आपको सपोर्ट करता है, जो आपको आपके हर एक सपने को पूरा करने में हेल्प करता है, जो आपको अपने आप से मिलाता है। आप इंडिपेंडेंट हो, ओके, और वो आपके साथ खड़ा है। आप इंडिपेंडेंट नहीं हो, उसके रहते हो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। मैं बता रही हूँ ना, मेरे बहुत सारे फियर्स, कुछ फियर्स मम्मा के साथ सही हुए, कुछ मेरे भाई के साथ हुए, कुछ मेरे हस्बैंड के साथ हुए, कुछ मेरी वो फ्रेंड के साथ हुए। तो आई हैव अ ग्रुप ऑफ सोलमेट्स विथ मी। बस रोमांटिकली मैं एक के साथ हूँ मेरे हस्बैंड के साथ, अदरवाइज
I have my mama also as my soulmate, my brother also as a soulmate, my bestie also as a soulmate. ठीक है. So एक और बेस्टी का नाम देना पड़ेगा, वो चाइल्डहुड बेस्टी है मेरी. वो देखेगी ना वीडियो तो मुझे पकड़ के मारेगी. मुझे एकदम से वो याद भी आई. अभी टाइम इतना नहीं मिलता है, पता है, बात करने का, मिलने का. मम्मा से भी 10-10 दिन में बात होती है. वर्क है, सब कुछ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं. आप लोग हो मेरी फैमिली, 2-2 फैमिली संभालती हूँ मैं. तो क्या है कि वो और उसकी मेरी फ्रेंडशिप व्हेन वी वर इन 6th स्टैंडर्ड. ओके, मुझे तो कितने डिकेट्स, 3 डिकेट्स से भी ऊपर हो गई हमारी फ्रेंडशिप को. उसको मेरा पूरा खानदान जानता है, उसका पूरा खानदान मुझे जानता है. ऐसा बोली नहीं होती, बेस्ट फ्रेंड तो वो नहीं कि पूरा खानदान एक दूसरे को जाने. हम दोनों को चकलियाँ बोलते हैं, गुजराती है वो. एंड मैं भी गुजरात में बहुत रही हूँ, बॉर्न ब्रॉट अप, एंड अभी भी इतने सालों से गुजरात में हूँ. सो चकली मीन्स पैरो, चक 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 चक. सो उसका तो अलग ही, उसका तो मतलब उस एक लड़की में वो बहन भी है, वो बेस्ट फ्रेंड भी है, वो मतलब मदर भी है. वो अपने आप को ऐसा टॉम बॉय रखती है तो मेरा प्रोटेक्शन भी कर लेती है. मतलब ऑल इन वन है वो तो मेरी चाइल्डहुड बेस्टी. उसका नाम लेना मुझे अच्छा लगेगा. शी इज़ जेन तमाजी, शी इज़ CA. सो जेन, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, शर्माना मत. ठीक है. सो अब उसका भी नाम ले, चलो. वो जो है वो कवि है, जो 4 साल से है. एंड शी इज़ एन एंटरप्रेन्योर. एंड जेन मेरी चाइल्डहुड बेस्टी, एंड वो भी मेरी सोलमेट है. उसका नाम जेन तमासी है, शी इज़ CA. सुजय शाह इज़ माई हस्बैंड, युग जैन इज़ माई ब्रदर, एंड मिसेस ज्योति जैन माई मदर. सो आज तो मैंने आपको सब कुछ ही खोल के रख दिया. आप लोग भी मेरे सोलमेट्स जैसे हो गए हो, क्योंकि हम लोग बातें करते ना यार. हम लोग अपनी बातें खुल कर करते. आप लोग इतना नहीं खुल रहे हो, खुलो यार. यहाँ कोई जजमेंट नहीं होता है. बस नेगेटिव चीज़ों का फिर जवाब वैसे ही रहेगा. कुछ लोग हैं ना, और वो जितने भी मेरे उसमें नेगेटिव लोग आए हैं ना बोलने वाले, सच्ची कहूँ वो सब स्पैमर्स ही हैं. क्योंकि क्या होता है, चेक करते हैं ना हम लोग, चेक तो करेंगे ही ना भाई किसको क्या प्रॉब्लम हो गया. 1 सब्सक्राइबर फिर गायब हो जाता है. और मुझे यूट्यूब की बात इतनी अच्छी लगती है ना, यूट्यूब खुद ही स्कैन करके हटा ही देता है. मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता है, बिल्कुल कुछ भी नहीं करना पड़ता है. मुझे बीच में बहुत स्पैम किया था लोगों ने. मुझे कुछ मतलब 12 आवर्स भी नहीं लगे एंड उनके खुद के अकाउंट्स बंद हो गए यार. मतलब यूट्यूब इज सैल्यूट. आई लव यूट्यूब. यस, अगर आप सुन रहे हो यूट्यूब वालों तो लीजिए इसको, बात को. तो आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर. आई एक्सप्लेन्ड वेरी वेल. आज तो बहुत ज़्यादा मैं खुली हूँ आप लोगों के सामने, और आप लोग भी अपनी बातें शेयर करिए. तो ये होता है सोलमेट का कॉन्सेप्ट. ठीक है ना. रोमांटिकली भी होता है और नॉन रोमांटिकली भी होता है. तो बहुत ही प्यारा, चुलबुला, साथ देने वाला होता है ये सोलमेट कनेक्शन. बी रेडी फॉर द कार्मिक कनेक्शन. वो थोड़ा सा खट्टा मीठा होगा, आप फिर भी ज़रूर एंजॉय करेंगे, मुझे पता है यार. परोसूंगी मैं इस तरह से आपके सामने. ठीक है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. Yes, and subscribe the channel.